Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In the last section we had discussed about Plasmodium, that is the malarial parasite, and in this section we are going to deal with the laboratory diagnosis of Plasmodium or malaria, and we will talk about the treatment part of malaria also. So let's start with the topic. First of all we will discuss the laboratory diagnosis of मलेरिया. फ्रेंड्स, जो मलेरिया की लेबोरेटरी डायग्नोसिस है ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट इन ब्लड. हम लोग क्या करते हैं, जो मलेरियल पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, उसका डिटेक्शन करते हैं किसमें, ब्लड में. तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मोडियम और पैरासाइट इन ब्लड. ओके, फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मोडियम और द मलेरियल पैरासाइट इन ब्लड, द फर्स्ट टेस्ट वी डू इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. सबसे पहला टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर. पहला टेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर. राइट, सबसे पहला जो है हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का एग्जामिनेशन करते हैं. तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने फिजियो के लैब्स में हम लोगों ने पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को बनाना सीखा हुआ है. तो हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कैसे बना सकते हैं, एक तो हम लोग जो है इसमें पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाने के लिए जो है ना, हम लोग या तो एक स्लाइड ले सकते हैं या दो स्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं. तो मान लिए हमने ये स्लाइड लिया, ये हमारा स्लाइड है. राइट, अब इसमें हमने क्या लिया, ब्लड का सैंपल लिया, और इस ब्लड सैंपल से हमें क्या बनाना है, स्मेयर बनाना है इसका. तो स्मेयर बनाने के लिए हम मेनली क्या करते हैं, दो तरह की स्मेयर बनाते हैं. तो वी प्रिपेयर टू टाइप ऑफ स्मेयर. एक तो है आपका जिसको बोलते हैं थिक स्मेयर, दूसरा क्या है, थिन स्मेयर. डिफरेंस क्या है देखिएगा. जो मान ली हमने एक ब्लड का सैंपल लिया इस स्लाइड पे, और उसको जो है दूसरे स्लाइड से हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं. यहाँ पे दूसरा स्लाइड रख के उसको स्प्रेड करते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि ये क्या होती है, टेल फॉर्मेशन करती है, कुछ इस तरह की बनती है. मान ली ये क्या है, ब्लड का क्या है, स्मेयर हमने बना लिया. ये ब्लड स्प्रेड हो गई पूरे पार्ट में, तो ये ब्लड स्प्रेड हो गई. इस पर हमने क्या बना दिया, इसकी स्मेयर बनाया. तो अब इसमें दो पार्ट्स बनते हैं. एक क्या होती है, जो स्टार्टिंग वाली पार्ट होती है वो थिक होती है. ये क्या होती है, थिक होती है, क्योंकि इस साइड में ब्लड ज़्यादा होता है. तो दिस इज द थिक स्मेयर. और ये जो है इधर टेल फॉर्मेशन होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थिन स्मेयर. ओके, एक तो एक स्लाइड, सिंगल स्लाइड का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर हम लोग दो स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं. दो स्लाइड का कैसे यूज़ कर सकते हैं कि एक स्लाइड में हमने थिक स्मेयर बना लिया, दूसरे स्लाइड में हमने थिन स्मेयर बना लिया. कैसे, मान ली हमने एक स्लाइड और लिया, यहाँ पे एक स्लाइड लिया जिसमें हमने ब्लड का सैंपल लिया, और इस ब्लड के सैंपल को हम 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में, मतलब एरिया कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में उस ब्लड सैंपल को स्प्रेड कर देते हैं. तो ये जो पार्ट बनती है स्मेयर की, ये सिर्फ बनती है थिक स्मेयर के लिए. और थिन स्मेयर बनाना है तो फिर हमें दूसरी स्लाइड लेके उसको स्प्रेड करना पड़ेगा, और जो टेल फॉर्मेशन होती है वो होती है थिन स्मेयर के लिए. ओके,
तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे अब पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का। तो दो टाइप के स्मेयर मिले थे, थिक स्मेयर और थिन स्मेयर। तो देखिए थिक स्मेयर जो है, थिक स्मेयर में हमें क्या मिलती है, हम लोग थिक स्मेयर में क्या कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम की हम लोग जो है पैरासाइट का डिटेक्शन कर सकते हैं। तो पैरासाइट डिटेक्शन, पैरासाइट का डिटेक्शन कर सकते हैं किसमें, थिक स्मेयर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरासाइट होंगे जो थिक पार्ट के तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या होगी कि स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स हैं, इसलिए स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल एट द थिक स्मेयर। तो स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन किस में करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग थिन स्मेयर में। क्या करते हैं, थिन स्मेयर में स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, दो स्मेयर बनाया, थिक स्मेयर एंड थिन स्मेयर, थिक स्मेयर एंड थिन स्मेयर। थिक में हमने पैरासाइट्स का डिटेक्शन कर लिया कि हमें पता चल गया कि प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शन है, प्लाज्मोडियम की कोई भी स्पीसीज हो सकती है, बट उसका डिटेक्शन नहीं कर पाए थे थिक पार्ट में, इसलिए हमने दो पार्ट बनाया था। एक दूसरा पार्ट कौन सा, थिन स्मेयर का, जहाँ पे हम लोग स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं। ओके, अब देखिए जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर लिया और इसमें हम लोग जो है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का एग्जामिनेशन में जो पैरासाइट होता है इसके सारे स्टेजेस, जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस होते हैं, कौन से स्टेजेस होते हैं, जो इरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस, इरिथ्रोसाइटिक स्टेजेस कौन कौन से थे वो, जैसे आपका क्या था, ट्रोपोजॉइड स्टेज था, ट्रोपोजॉइड्स, और साइजोन था, साइजोन था, और ये कौन सा था, एसेक्सुअल वाला था, एसेक्सुअल स्टेजेस। सो ऑल द एसेक्सुअल स्टेजेस। क्यों एसेक्सुअल स्टेजेस, क्योंकि हमने ब्लड का जो सैंपल कलेक्ट किया था वो किया है ह्यूमन से, तो और हमें पता है कि ह्यूमन्स में कौन सी स्टेज होती है या कौन सी साइकिल चलती है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है ह्यूमन्स में। तो जो भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में, तो वहाँ पे हमें कौन सा स्टेज मिल जाएगा, एसेक्सुअल स्टेज मिलेगा, सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल स्टेज जो है हमें मॉस्किटो में मिलता है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल फीमेल एनाफ्लीज में चलता है, राइट। सो इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वी are able to detect the species and the plasmodium parasite. Okay, this is about the microscopic examination of peripheral blood smear. अब देखिए, एक तो ये हो गया आपका पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का एग्जामिनेशन। अब दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा करते हैं हम लोग फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। किसका, डिटेक्शन बाय फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, फिर हम लोग ब्लड की स्मेयर बनाते हैं। एक स्लाइड में क्या बनाते हैं, ब्लड की स्मेयर बनाते हैं, ब्लड की स्मेयर बनाते हैं। और ये स्मेयर जो है, इसको ब्लड की स्मेयर बनाने के लिए एक डाई का यूज़ करते हैं। उस डाई का नाम क्या है, एक्रिडीन ऑरेंज। क्या है, एक्रिडीन ऑरेंज। एक्रिडीन ऑरेंज का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, ब्लड की स्मेयर बनाते हैं। और इस ब्लड स्मेयर को अब क्या करेंगे, अब इसको एग्जामिन करेंगे। किसमें, इस ब्लड स्मेयर को एग्जामिन करते हैं अंडर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, राइट। किसमें करते हैं, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो इसमें हमें क्या मिलता है, तो इसमें जो पैरासाइट है, पैरासाइट का डीएनए और आरएनए होगा। तो अगर हम न्यूक्लियर डीएनए की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर डीएनए ऑफ द पैरासाइट, न्यूक्लियर डीएनए ऑफ द पैरासाइट, राइट। तो ये हमें दिखती है ग्रीन। ये स्टेन जो होती है एक्रिडीन ऑरेंज में, कैसी स्टेन होती है, ग्रीन।
राइट, ग्रीन। और वहीं पे अगर बात करेंगे किसकी, साइटोप्लाज्मिक आरएनए की, इफ यू टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये कैसी स्टेन होती है, ये स्टेन होती है आपकी आरएनए है, तो याद रखने के लिए ये रेड स्टेन होगी। कैसी कलर की स्टेन होगी, साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ऐसे याद कर सकते हैं कि जो है आरएनए में क्या आता है, आर आता है, तो ये कैसी कलर की स्टेन होगी, रेड कलर की। बाकी जो डीएनए है, डीएनए आपका ग्रीन कलर का स्टेन होगा। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में हमने एक्रिडीन ऑरेंज से क्या बनाया, स्लाइड को स्टेन किया, स्मेयर बना करके स्लाइड को स्टेन किया एक्रिडीन ऑरेंज में, और जो न्यूक्लियर डीएनए होती है वो ग्रीन दिखती है, और साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो होती है वो रेड दिखती है। तो ये हमने क्या कर लिया, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी कर लिया। 2 टेस्ट हो गई, इसमें भी हमने क्या कर लिया, प्लाज्मोडियम को डिटेक्ट कर लिया। अब जो तीसरी टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव बफी कोट या क्यूबीसी टेस्ट। क्या बोलते हैं, क्यूबीसी टेस्ट, या इसको फुल फॉर्म क्या है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव बफी कोट। देखिए क्वांटिटेटिव बफी कोट ये भी क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम और मलेरिया, राइट। अब इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ब्लड का सैंपल लेते हैं, किसमें, एक क्यूबीसी ट्यूब होती है, क्या होती है, एक क्यूबीसी ट्यूब होती है, क्यूबीसी ट्यूब होती है, या इसको हम लोग कहते हैं इट इज सिमिलर टू द कैपिलरी ट्यूब्स, कैपिलरी ट्यूब्स, कैपिलरी ट्यूब्स होती है। मान लिए ये है आपका कैपिलरी ट्यूब, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिंगर टिप से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं इस ट्यूब में, और इस ट्यूब में क्या आ जाती है, ब्लड आ जाती है हमारी। तो हम लोगों ने क्या किया, क्यूबीसी ट्यूब में हमने ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया, क्यूबीसी ट्यूब में क्या किया हमने, ब्लड का सैंपल ले लिया, राइट। देखिए ये कैपिलरी ट्यूब होती है, अगर हम लोग प्रिक करते हैं फिंगर टिप को और वहाँ से हम लोग अगर उस पर रखते हैं तो वो इजीली ब्लड सैंपल कलेक्ट हो जाती है उस ट्यूब में, राइट। तो ये है क्यूबीसी ट्यूब। अब क्यूबीसी ट्यूब में हमने ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर लिया, और उस ब्लड के सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमें क्या मिलता है, मान लिए ये हमने जो आपका कैपिलरी ट्यूब लिया था, उसको, उस ट्यूब को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, कैसा दिखेगा वो ट्यूब, मान लिए ये ट्यूब है, एक एंड ओपन होगी ट्यूब की, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब है और ब्लड का सैंपल हमें इसमें लेना है, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, क्यूबीसी ट्यूब में हमने क्या किया था, ब्लड का सैंपल लिया था और उसको सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, राइट। सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद में हमें क्या क्या पार्ट्स मिलता है, हमें 3 पार्ट मिलता है मेनली। जब हम ब्लड का सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 पार्ट मिलता है, एक ऊपर वाली पार्ट, एक ऊपर वाली पार्ट, ये वाली पार्ट कह सकते हैं। तो ये ऊपर की पार्ट जो ऊपर आएगी वो क्या आएगा, प्लाज्मा, वो होता है प्लाज्मा। और ब्लड में जो है 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है। और ये वाली पार्ट जो है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफी कोट, बफी कोट, राइट। जो सेकंड पार्ट है ये क्या है, बफी कोट, इसमें क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। और जो नीचे है, नीचे आपका होता है आरबीसीज,
नीचे क्या है, आरबीसी, और ये कितना परसेंट होता है, 45% के आसपास में। कितना होता है, 45% के आसपास में। और ये बफी कोट है तो ये कितना होगा, ये बफी कोट होता है लेस देन 1%, दिस इज लेस देन 1%। आरबीसी है इसलिए ये रेड कलर की होगी। प्लाज्मा येलो कलर का दिखता है, क्योंकि मेरे पास अभी येलो कलर नहीं है इसलिए मैंने इसको ग्रीन से बनाया यहाँ पे, तो ब्लू से बनाया है। तो प्लाज्मा हमें कैसी दिखेगी, प्लाज्मा जो है 55% होती है, जो ऊपर ऊपर रहेगी। बफी कोट बीच में आती है, लेस देन 1% होती है, जिसमें ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी होती है 45%। अब देखिए क्या हुआ, जो क्यूबीसी ट्यूब का हम एग्जामिनेशन करते हैं, क्यूबीसी ट्यूब का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं किसमें, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में जब इस क्यूबीसी ट्यूब को एग्जामिन करते हैं तो जो ये बफी कोट होती है, ये बफी कोट होती है, वो कैसी दिखेगी, वो दिखती है हम लोगों की ग्रीन कलर की, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिलियंट ग्रीन, राइट फ्रेंड्स। क्यूबीसी टेस्ट में क्या हुआ, क्यूबीसी टेस्ट में हमने कैपिलरी ट्यूब, या इसको क्या बोलते हैं, क्यूबीसी ट्यूब में हमने ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया, फिंगर टिप से कलेक्ट कर सकते हैं इजीली, और उस ब्लड के सैंपल को जो ट्यूब में लिया था उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में ब्लड्स के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो हमें 3 चीज़ें मिलती है। एक तो प्लाज्मा जो ऊपर ऊपर रहती है, और बीच में लेस देन 1% पार्ट बफी कोट बनती है, जिसमें नॉर्मली क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स होते हैं ओनली, और ये क्लियर कलर की होती है। प्लाज्मा आपकी येलो कलर की दिखती है, और नीचे वाली पार्ट आरबीसी है इसलिए ये रेड कलर की दिखेगी। नॉर्मली बफी कोट क्लियर कलर की थी, लेकिन अगर इसमें प्लाज्मोडियम की स्पीसीज प्रेजेंट होगी, अगर कोई भी स्पीसीज प्रेजेंट होगी प्लाज्मोडियम की, और उसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में अगर इस बफी कोट का एग्जामिनेशन करेंगे तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में ये हमें कैसा दिखेगा, ब्रिलियंट ग्रीन कलर का दिख जाएगा। ये हमारा क्या है, क्यूबीसी टेस्ट है, राइट। दिस इज द क्यूबीसी टेस्ट वी डू इन द कैपिलरी ट्यूब, एंड we examine the buffy coat under fluorescent microscope that gives brilliant green color, okay, and that is the sign of the plasmodium species. Okay friends, this is about the QVC test. बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका, हमने 3 टेस्ट अब तक पढ़ लिया। एक तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का एग्जामिनेशन पढ़ लिया, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के बारे में देख लिया, और क्यूबीसी टेस्ट के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कुछ रैपिड टेस्ट होते हैं, सम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए रैपिड क्यों कहा है इसको, क्योंकि जो हम लोगों को रिजल्ट मिलती है वो बहुत ही कम टाइम में मिलती है, इसलिए रैपिड कहते हैं। फास्ट है, ये फास्ट है, लेस देन 15 मिनट में हमें क्या मिलती है, रिजल्ट मिल जाती है। वी गेट द रिजल्ट विद इन लेस देन 15 मिनट, ओके। 15 मिनट से कम टाइम में हमें रिजल्ट मिलती है, इसलिए इसको फास्ट कहते हैं। और ये बेस्ड होती है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक मेथड पे। किस पे, बेस्ड ऑन इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ओके। जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक मेथड है, इसमें मेनली क्या करते हैं, इट डिटेक्ट्स द एंटीजन, एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। किसमें, एंटीजन का डिटेक्शन किसमें करते हैं, जो भी आपका सैंपल लिया हमने उसमें एंटीजन डिटेक्शन करते हैं। ब्लड लेते हैं या, और उस ब्लड से हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके सीरम निकाल सकते हैं, तो उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगी पर्टिकुलर स्पीसीज के अगेंस्ट में, उसको डिटेक्ट करते हैं
और लेस देन 15 मिनट में रिजल्ट आती है। दैट्स वाई इट इज़ द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक डिप स्टिक टेस्ट होता है, एक क्या होता है, डिप स्टिक टेस्ट। दूसरा क्या है आपका टेस्ट स्ट्रिप टेस्ट, टेस्ट स्ट्रिप टेस्ट। ये दो टेस्ट हैं और ये दोनों टेस्ट बेस्ड होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे। किसमें? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे। देखिए जो ये डिप स्टिक टेस्ट होता है, मतलब उसमें डिप करते हैं, और एक टेस्ट स्ट्रिप टेस्ट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, राइट। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये वर्क करती है आपका एंटीजन डिटेक्शन के लिए। एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इसमें अब डिप स्टिक टेस्ट एंड टेस्ट स्ट्रिप टेस्ट में जो ये डिटेक्ट क्या करता है, ये दिस डिटेक्ट द, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है HRP प्रोटीन। क्या नाम है? HRP प्रोटीन, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन, प्रोटीन टाइप 2, राइट। ये हिस्टिडीन रिच प्रोटीन को डिटेक्ट करता है किसमें, किसके केस में? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के केस में। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ओके, इट डिटेक्ट द हिस्टिडीन रिच प्रोटीन। अगर बात करें अदर स्पीसीज की, तो अदर स्पीसीज में ये डिटेक्ट करते हैं किसकी? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDH। देखिए पर्टिकुलर स्पीसीज में पर्टिकुलर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है, और उस पर्टिकुलर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का डिटेक्ट करके हम लोग पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की बात करते हैं तो उसमें हिस्टिडीन रिच प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं, राइट। So this is the rapid diagnostic test. Rapid because within less than 15 minutes we get the result based on immunochromatographic method, and is basically detect the antigen, और एंटीजन में डिटेक्ट करता है। और दो टेस्ट होते हैं, दो टाइप के, डिप स्टिक टेस्ट एंड टेस्ट स्ट्रिप टेस्ट, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कोटेड होता है, वो रिएक्शन करती है एंटीजन के साथ में, और क्या डिटेक्ट करती है? हिस्टिडीन रिच प्रोटीन एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ओके। दिस इज द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब जो है कुछ और टेस्ट होते हैं, कुछ और सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट। वो सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या है? एक तो है आपका IFAT, दूसरा है IHA, और आपका एक है ELISA। IFAT क्या है? इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। ये क्या है? इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। ये होता है इनडायरेक्ट हेमोग्लूटिनेशन एसे, और ये आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे है। ये क्या होते हैं? सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसका यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए। मैं ज़्यादा और इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ELISA एक ऑलरेडी एक टॉपिक, अलग से टॉपिक है जो मैंने अभी बना रखा है इसको, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं ELISA में कैसे डिटेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो है 5th टेस्ट होती है आपका DNA प्रोब। DNA प्रोब का यूज़ करके हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं, और
last but not the least, we can do the PCR. We can detect the Plasmodium species or specific protein of the Plasmodium by the technique polymerase chain reaction. Okay, what it is? Polymerase chain reaction. हमने पूरी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को यहाँ पे पढ़ लिया है। सबसे पहला टेस्ट हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया था पेरिफेरल ब्लड स्मेयर का, जहाँ पे हमने क्या किया था, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाया था, थिक एंड थिन स्मेयर। थिक स्मेयर में हमने प्लाज्मोडियम को डिटेक्ट कर लिया था, पैरासाइट को डिटेक्ट कर लिया था, और थिन स्मेयर में हमने स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया था। और दूसरा हम लोगों ने फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी किया था, जिसमें हम लोगों ने फिर स्लाइड बनाया था और उस स्लाइड को किसमें स्टेन किया था, हमने एक डाई का यूज़ करके स्टेन किया था जिसका नाम था एक्रीडीन ऑरेंज। ओके, और उस एक्रीडीन ऑरेंज में जो आपका न्यूक्लियर डीएनए था, न्यूक्लियर डीएनए कौन सा कलर का दिख रहा था, न्यूक्लियर डीएनए दिख रहा था आपका ग्रीन कलर का। और मैंने आपको क्या बताया था, जो साइटोप्लाज्मिक आरएनए था वो कौन से कलर का दिख रहा था, आरएनए दैट इज फॉर रेड कलर, तो वो रेड कलर का दिख रहा था। क्वांटिटेटिव बफी कोट में हमने बफी कोट का एग्जामिनेशन किया था, वो बफी कोट कैसा दिख रहा था, ब्रिलियंट ग्रीन, राइट। क्यूबीसी टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में 2 टेस्ट पढ़े थे, डिप स्टिक टेस्ट एंड टेस्ट स्ट्रिप टेस्ट। ये इसमें क्या होता था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होता था और वो डिटेक्ट करता था एंटीजन को। ओके, अब उसके बाद हमने कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात कर ली, डीएनए प्रोब्स की बात कर ली एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर ली। तो दिस इज अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। अब एक बस छोटा सा है, 2-3 पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट बेसिकली पार्ट होता है फार्माकोलॉजी का, इसलिए मैं इसको माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बस एक आइडिया हमें पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट से पहले हमें एक होना चाहिए प्रिवेंशन। क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन या प्रोफाइलेक्सिस कह सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन में मेनली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे मॉस्किटोज इजीली ग्रो कर सकते हैं, उन एरियाज़ को हम लोग क्या करते हैं, उन एरियाज़ को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं या उन एरियाज से हम लोग बच सकते हैं। या फिर मान लिए जहाँ पे जो आपकी मॉस्किटोज होती है, क्योंकि मॉस्किटो क्या है, ये इसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, मॉस्किटोज में वेक्टर के रूप में काम कर रहा है फीमेल एनाफ्लिस। तो मॉस्किटो जहाँ पे ग्रो होती है, ऐसे एरिया को हम लोग क्लीन रखेंगे, वाटर का एक्युमुलेशन नहीं होने देंगे, वाटर का एक्युमुलेशन इस जगह पे नहीं होने देंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ताकि उसमें भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके, वाटर प्यूरिफाई हो सके, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग नाइट में सोते हैं तो हमें मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, कि मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट, जिसमें क्या होती है, लिक्विड होती है। कौन सी लिक्विड होती है, जो मॉस्किटो को या तो किल कर देगा या वहाँ से भगा देता है, राइट। तो वी कैन यूज़ द मॉस्किटो रिपेलेंट, लाइक गुड नाइट आता है, राइट, गुड नाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रिवेंशन है। अब बेसिकली बात करते हैं कि ड्रग्स क्या, कौन सी ड्रग्स देते हैं अगर किसी को मलेरिया हो गया, तो कौन सी ड्रग्स देते हैं। तो जो फर्स्ट ड्रग है वो है क्लोरोक्विन। ये ड्रग यूज़ करते हैं हम लोग एक्यूट मलेरिया के केस में, राइट। दूसरा यूज़ कर सकते हैं मेफ्लोक्विन। ये यूज़ करते हैं रेसिस्टेंट मलेरिया के केस में। किसमें, रेसिस्टेंट मलेरिया के केस में। ओके, अब एक और ड्रग है जिसको नाम देते हैं हम लोग क्या,
आर्टिमिसिन, आर्टिमिसिन ये क्या है, न्यू ड्रग है, दिस इज द न्यू ड्रग फॉर रेसिस्टेंट मलेरिया। ओके, ये 3 ड्रग क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, आर्टिमिसिन जो हम लोग लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में कि ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। बट पूरी जो ट्रीटमेंट है मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं आगे मैं फार्मा का वीडियो अगर बनाता हूँ कभी तो मैं फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट पार्ट को अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया और प्लाज्मोडियम एंड a little bit about the prevention and treatment of malarial parasite, right? So I hope you guys have understood the whole topic. Thank you very much for watching and please keep supporting. Bye bye.